back again. I Mahira, class third, subject teacher of class third. So students, today in Hindi we will learn part 2, अनोखा जादू का खेल. So in the previous video, students, I have taught this chapter also, but today we will complete full chapter. Okay, students. तो बच्चों, अनोखा जादू का खेल में जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले होता है जादूगर की आती है टोपी, क्योंकि जो जादूगर होता है, मैजिशियन होता है, वो अपनी टोपी से ही बहुत सारा सामान निकालता है. जैसे आप देख सकते हैं, टोपी में से खरगोश बाहर आया, ओके, तोता भी आया बच्चों, मोर भी आया, चूहा भी आया, बहुत सारी चीजें आई. तो चलिए हम पार्ट 2 में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, अनोखा जादू का खेल. ओके स्टूडेंट्स. We have completed 2 paragraphs. So let's start another one. So student, जादू का खेल. कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया. वो बहुत ही बच्चे उन्हें देखकर प्रसन्न हुए. कक्षा के सभी बच्चे बहुत उत्साहित हुए और ये सुनकर कि आज कक्षा में अध्यापिका उन्हें जादू दिखाएंगी. लेकिन इसमें बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि दरवाजे के पीछे अमन के चेहरे पर बड़ी उदासी थी और कक्षा में जो अध्यापिका थी उन्होंने सोचा आज मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि कक्षा में चोरी की घटनाओं पर पूछताछ करूँगी कि ये कक्षा में कौन चोरी करता है. तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. सो ये देखकर सभी बच्चे जो थे बहुत खुश हुए. क्योंकि जादूगर जो अध्यापिका बनी, ये देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछल कूदने लगे. अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने बच्चों को उपहार में वितरित किए. जैसे ही कक्षा में अध्यापिका ने आबरा की डाबरा गिली गिली छू, तो बहुत सारे खिलौने बच्चों, कौन कौन से खिलौने आए थे? बैटरी से चलने वाला चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, खरगोश आदि अध्यापिका जी ने अपने कोट से निकाले. तो बच्चे ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए. सभी बच्चे खिलौनों के उपहार में बहुत सारी चीज़ें सभी बच्चों को मिली. अध्यापिका जी ने उपहार स्वरूप वितरित किया. खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद कहा. देखो जादू का एक और खेल, जिससे तुम्हारी खोई हुई चीज़ें भी वापस आ जाएंगी. अध्यापिका जी की ये बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगे. तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी, क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? मेरी नई बोतल भी? रिया ने कहा. निधि बोली, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है? सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीज़ों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे. तो बच्चों, अध्यापिका जी ने जादू का खेल क्यों रचा था? ताकि सभी बच्चों को उनका सामान मिल सके. अब अध्यापिका ने आगे क्या कहा आपको पता है? नेक्स्ट, अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आब्राकडाब्रा गिली गिली छू, निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन. दरवाजे के पीछे से जैसे ही उन्होंने देखा कि पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे. अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में छू 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 छू. तभी निधि की पुस्तक भी वापस मिल गई. ये सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे. सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी. तभी छुट्टी की घंटी बजी. सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन की आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वे मैं हमेशा याद रखूँगा. आपको पता है बच्चों, अध्यापिका जी ने कितना अच्छा कार्य किया. बिना अमन को डांटे उसको बहुत अच्छी सीख दी. मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा. ये सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले लगा लिया. तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी
कुछ भी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करना जो है गंदी बात होती है बच्चों। तो अमन को कैसे सीख मिली? अध्यापिका जी ने बिना अमन को मारे सीख दी। तो बच्चों देखा आपने कैसे अध्यापक वंदना जी ने अमन को सबक सिखाया कि अमन की डांट भी नहीं पड़ी और बिना सब कुछ कहे अमन बहुत अच्छे से अपनी गलती को रियलाइज किया। उसने बहुत अपनी गलती को समझा कि मुझे चोरी नहीं करना चाहिए। और कक्षा में जितनी भी चीजें चोरी होती थी अध्यापिका जी ने जादू दिखाकर वो सारी चीजें बच्चों को वापस कराई। क्या क्या वापस कराया था बच्चों? पेन, किताब और बॉटल, है ना। बहुत सारी चीजें जो कि बच्चों की खोई होती थी ना, वो सब अब बच्चों को वापस मिल जाती हैं। तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके नए शब्द करते हैं। ओके, शब्द अर्थ करते हैं। तो बच्चों इसका शब्द अर्थ, सबसे पहला शब्द है जादूगर। जादूगर कौन होता है बच्चों? जो खेल दिखाता है। तो आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है बच्चों? जादूगर जो खेल दिखाता है। उपहार, उपहार होता है बच्चों भेंट या तोहफा। तो भावे की मात्रा भे, अंकी बिंदी का भे, या फिर आप तोहफा भी लिख सकते हैं। प्रसन्न, प्रसन्न होता है बच्चों खुश। आनंद फानन जल्दी से, आनंद फानन जल्दी से। वितरित करना, बांटना। तो बच्चों ये थे आपकी पार्ट 2 अनोखा जादू का खेल। अध्यापिका जी ने जादू का खेल कैसे दिखाया? आब्राकाडाब्रा, गिली छू, और सभी बच्चों का सारा सामान वापस मिल जाता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड फुल चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो। गुड बाय।